दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मजदूर नहीं मालिक बनो। हाँ मेरे दोस्त, आपने सही सुना, मजदूर नहीं मालिक बनो। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, अपने सपने को बड़ा करो। अगर आपको कुछ करना है, अपनी जिंदगी को सफल बनाना है, अपनी जिंदगी में आगे जाना है, तो आप उस मक्खी की तरह या उस हाथी की तरह मत बनिए जो मैं अभी बताने वाला हूं। हाँ तो मेरे दोस्त, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्त, एक सर्वे हुआ, एक कंटेनर में बहुत सारी मक्खियां पकड़ के डाल दी गई और कंटेनर में मक्खियां डालने के बाद में ऊपर से कंटेनर का ढक्कन बंद कर दिया गया। कंटेनर का मतलब है एक कांच का बाउल था और उसमें मक्खियां डाल दी गई और उसके ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया। कुछ दिन तक वो मक्खियां उसमें ऊपर आने की कोशिश करी और लगातार कोशिश करती रही। जब वो सफल नहीं हुई तो उन्हें उस दायरे में उड़ना समझ में आ गया, क्योंकि उनका माइंड सेट पूरी तरह ये सेट हो गया कि मैं इससे बाहर निकल नहीं सकती हूं, मैं अब यहीं पे कैद हूं और इससे ज़्यादा मैं उड़ नहीं सकती हूं। कुछ दिन बाद उस कंटेनर का ढक्कन हटा दिया गया। कुछ दिन बाद उस कंटेनर का ढक्कन, उस जार का ढक्कन हटा दिया गया। उसके बावजूद भी एक भी मक्खी उस कंटेनर से बाहर नहीं आई, उस जार से बाहर नहीं आई, क्योंकि उसके माइंड में यह सेट हो चुका था, उसके दिमाग में यह सेट हो चुका था कि अब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम इससे ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं। वो मक्खियां उतने ही ऊपर तक आती थी, फिर नीचे चली जाती थी। वो उसी में अपनी दिनचर्या बना ली, उसी में उड़ना, उसी में बैठना, उसी में उड़ना, उसी में बैठना। मेरे दोस्त, आप मक्खी नहीं इंसान हो। आप मक्खियां अगर वो देखती बाहर कोई उड़ रहा है, कोई मक्खियां उड़ रही होती, तो शायद वो मक्खियां कोशिश भी करती उस जार से बाहर आने के लिए, लेकिन वहां तो कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए वो मक्खियां बराबर कंटिन्यू ढक्कन खुलने के बाद, जार का ढक्कन हटा देने के बावजूद भी वो मक्खियां उसी दायरे में उड़ रही थीं, जैसे उनके दिमाग में ये सेट हो चुका हो कि हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं, ना हम इससे ज़्यादा अब उड़ान भर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आप इंसान हो, आप मक्खियां नहीं हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में सेट कर चुके हो आप कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, यही मेरा दायरा है, यही मेरी सीमत है, यही मेरी औकात है, तो वास्तव में आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप भी उस मक्खी की तरह आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मेरी औकात यही है, मेरे सपने यही हैं, मैं यहीं रहूँगा, इसी तरह घुट घुट के मरूंगा और मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, मक्खियाँ थीं, आप इंसान हैं। उनको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके लोगों से ही निकल के, आपके बीच से ही निकल के एक बंदा तरक्की करता है, एक बंदा आगे चला जाता है, एक बंदा सक्सेस हो जाता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो? मक्खियां देख नहीं रही थी, मक्खियां सोच नहीं सकती थी, लेकिन आप देख भी रहे हो, आप सोच भी सकते हो, आपके अंदर यह क्षमता है, फिर भी आप मजदूर बने हो 8 घंटे काम करना। मेरे दोस्त, एक सर्वे में यह पाया गया था कि इंसान अपनी लाइफ के हमेशा 80% ऐसे ही गंवा देता है, सिर्फ 40% ही काम करता है। 20 से 40% टाइम का ही यूज करता है, 80% वो गंवा देता है और उसी में वो सफल होता है। जो भी सफल होकर के जहां तक भी आप पहुंचे हो, वो 20% से 40% के बीच ही इस्तेमाल करके। तो आप कोशिश करिए कि आपने सही टाइम का जो 40% 50% इस्तेमाल कर सकते हो, उसके सही वैल्यू के साथ सही रास्ते पर और सही इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट सही करके आप इस्तेमाल करिए। आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्त, जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो बहुत उछल कूद करता है, बहुत हाथ पांव मारता है। उसको पैर में एक मोटी जंजीर बांध दी जाती है, उसके पैर में एक मोटी सी जंजीर बांध दी जाती है और कुछ समय गुजरने के बाद वो जंजीर हटा करके उससे एक पतली रस्सी बांध दी जाती है।
हाथी उस रस्सी को तोड़ सकती है, उस धागे को कभी भी तोड़ सकती है, लेकिन उसके दिमाग में सेट हो चुका है, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं। और जैसे ही पैर अपने खींचता है और रस्सी टाइट होती है, वो अपने पैर को वहीं रख देता है। ये मान लेता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं, मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूं। मेरे दोस्त, इसी तरह आपके अपने ड्रीम भी हैं, इसी तरह आपकी लाइफ भी है। अगर आपने कंप्रोमाइज करना सीख लिया तो आप पूरी जिंदगी अपने आप से कंप्रोमाइज करोगे, हर चीज में आप समझौता करोगे, अपने आप को सिर्फ आप कंप्रोमाइज करके अपनी जिंदगी जीते रहोगे। कभी भी आप सफलता के रास्ते पर, कभी आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाओगे। हर जगह आप कंप्रोमाइज करने की कोशिश करोगे। यकीन मानिए कि अगर आपको अपनी औकात बनानी है, अगर आपको अपनी औकात बढ़ानी है, तो आपकी औकात आपके सपने से होती है। अगर आपका सपना बड़ा है और बड़ा सपना देखने की जुर्रत आप कर सकते हो, बड़ा सपने की देखने की औकात बना सकते हो, बड़ा सपने देखने की हैसियत रखते हो, तो आप बड़े आदमी बन सकते हो, सफल बन सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। क्योंकि आप उस मक्खी की तरह अगर आप अपने दायरे को निश्चित कर लेते हो, तो कुएं के मेढक की तरह यही समझ लेगा कुआं को ही मेढक संसार समझ लेता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो समुद्र या नदी या तालाब में जाता है तो उसे लगता है कि दुनिया इससे बड़ी भी है। तो मेरे दोस्त, आप अपने माइंड को खोलिए, अपने माइंड को एक्सपैंड करिए और उसको उड़ने दीजिए, सपनों की उड़ान उसे भरने दीजिए। जितने बड़े सपने देखोगे, सोचने की अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को बड़ा करिए। जितना इसको स्ट्रेस दोगे, जितना इसको खींचोगे और जितना इसको बड़ा सोचोगे, उतना ही अच्छा हीरे की तरह आपका दिमाग चमकेगा, मजबूत बनेगा और आपको रास्ता भी देगा। लेकिन अगर आप उस मक्खी की तरह अपने आप को यह डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए वास्तव में आपके बस का कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। अगर ये मक्खी की स्टोरी से आपको कुछ समझ नहीं आया और उस हाथी के बच्चे से अगर आप नहीं समझ सके, तो समझ लीजिए कि एक जिंदा इंसान नहीं, आप एक मुर्दे के समान हो। कि अगर अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों की लाइफ के लिए, अपने परिवार की लाइफ के लिए आप संघर्ष नहीं कर सकते हो, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी उड़ान नहीं भर सकते हो, बड़े सपने नहीं देख सकते हो, उसके लिए अगर आप फाइट नहीं कर सकते हो, तो फिर समझ लीजिए कि आप एक निर्जीव हो, आप सजीव नहीं हो सकते हो। एक आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आप लक्ष्य विहीन हो। अगर आपके पास कोई लक्ष्य होगा, अगर आपके पास कोई सपना होगा, अगर आप उसे पूरा करना चाहते हो, तो आपको आगे बढ़ना होगा। मजदूरी की तरह दिन भर अगर आप काम करते हो, तो मजदूर 8 घंटे काम करता है, कड़ी धूप में काम करता है, हमसे और आपसे ज्यादा मेहनत करता है, उसे मिलता कितना है? अगर आप इसी माइंडसेट के हो तो मजदूरी ही करोगे। लेकिन मेरा मानना है आप मजदूर नहीं, मालिक बनो। मालिक वो होता है जो काम लोगों से कराता है। आप अपने दिमाग को सोचिए, बड़ा करिए, समझिए और इसमें इतनी पॉजिटिविटी भरिए कि इतने रास्ते आपको दिख जाएं कि 10 ऐसे काम पकड़िए, ये 10-10 हजार 10 जगह से आएंगे, तब भी आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। और सब कुछ यहां है, सब कुछ यहीं है। अगर आप सोचने पे आ जाओ, करने पे आ जाओ, तो कोई चीज असंभव नहीं है, आप कर सकते हो। अगर 10 एक जगह से ला सकते हो, तो एक दिन आएगा कि 1-1 लाख एक जाएगा, 1-1 करोड़। अगर आज कोई 1 करोड़ का सपना देखता है, तो इसका मतलब है उसके सपने बहुत छोटे हैं। करोड़ का जमाना चला गया, अब 100-100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ के सपने लोग देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप ये कर नहीं चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो, तो सपने बड़े देखो, मजदूर मत बनो। अगर आपके पास आज समस्या है, उस समस्या से लड़िए। आज अगर आप मजदूरी कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं मजदूरी छोड़ दो। मजदूरी करते हुए, अपने काम करते हुए कुछ ऐसी स्किल डेवलप करिए कि आने वाले कुछ दिन में, आने वाले कुछ महीने में आप अपने आप को बदल सको, अपनी लाइफ को बदल सको, अपनी लाइफ को किसी किनारे पर ले जा सको।
अपनी नाव के पतवार चलाने वाले नाविक आप ही हो, कोई और नहीं है। रास्ते तो बहुत मिलेंगे, बशर्ते चलना आपको पड़ेगा। तो आप मक्खी की तरह मत बनिए, आप उस हाथी की तरह मत बनिए। आप एक इंसान हो, आपकी सोच अनोखी है, आप सोच अच्छा सकते हो। अगर सोच अच्छा सकते हो तो कर भी अच्छा सकते हो। अगर करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो कर सकते हो। अगर लक्ष्य विहीन हो, आपके पास कोई विजन नहीं है, संघर्ष करने के लिए कोई ड्रीम नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप निर्जीव हो, सजीव हो ही नहीं सकते। मेरे दोस्त, अगर आपकी जिंदगी में कुछ बनना है तो उस मक्खी की स्टोरी और इस हाथी की बच्चे की स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हो। कुएं के मेढक मत बनिए, अपनी उड़ान भरिए, अपने पंखों को फैलाइए और उड़ने की कोशिश करिए। आप सफल जरूर होंगे। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।